तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मूर्ख व्यर्थ ही एक स्त्री के कारण आपस में उलझ रहे हैं। इन्हें कदाचित ज्ञात नहीं कि असुरों का वध एक देवी ने ही किया था। हमें इन्हें रोकना होगा, क्योंकि पुत्री को तो हमने एकांत में तप करने के लिए भेजा है। ऐसे ही हमला किया था ना स्वाति पे, और स्वाति तुम लोगों को यहीं पर बेहोश करके चली गई। उसे नहीं हरा सके तो हमसे क्या जीतोगे? नहीं, तुम हमें नहीं हरा सकती, क्योंकि हम बीमार थे। उस दिन हम सब बीमार थे। उस दिन बीमार थे, आज तो नहीं। आज तो अपना बल दिखाओ। तुम में से जो सबसे शक्तिशाली है वो आगे आ जाए, और बाकी यहाँ से जाओ। एक अकेली स्त्री पर 4-4 पुरुष प्रहार करोगे, कमजोर नहीं दिखोगे? मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं लड़ूंगा तुमसे। ये कह रहा है सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये है। तुम सबको विश्वास है कि ये सही कह रहा है, या आपस में युद्ध करके तय करना चाहोगे कि कौन शक्तिशाली? नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। एक स्त्री के कारण क्यों मूर्ख बन रहे हो असुरवीर? कहीं ऐसा ना हो कि ये उत्तेजित होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम माते। ऐसे प्रतीत होता है कि देवी उष्मा अपने विवेक से सरलता से इन चारों मनुष्यों को भ्रमित कर देंगी। प्रकंदासुर, शांत करो इन सबको, अन्यथा पुत्री पालोमी तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। बस, कोई युद्ध नहीं करेगा। चलो। नहीं राका, सबसे पहले मैं इससे युद्ध करूंगा। मैंने तुमसे कहा था, तो मौका मुझे मिलना चाहिए। तुम वार करोगे नन्हे। यदि तुम सबको ऐसा लगता है कि ये हमें हरा देगा, तो जाकर अपने मालिक सिंहासन सिंह से कह दो कि इसने हमें हरा दिया। हाँ हाँ, कह देना। इसे तो मैं चुटकी में मसल के रख दूंगा। ने, अपना ध्यान रखना, ये औरत बहुत खतरनाक है। हाँ, तो हम कौन से कमजोर हैं? चलो। अब आखिरी बार पूछता हूँ तुमसे, सिंहासन सिंह का घर छोड़ने को तैयार हो कि नहीं? तब तक नहीं जब तक स्वाति का पता नहीं चल जाता। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। नारायण नारायण। माते, देवी उष्मा अपने विवेक और अपने संयम से अपना देवी कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रही है। हम व्यर्थ में ही व्याकुल और चिंतित हो रहे थे। क्षमा चाहते हैं माते। देवऋषि, ये देवी उष्मा के लिए परीक्षा है। अपना संयम वो कब तक रख पाती है, और देवी पौलमी की दृष्टि में वो स्वयं को कब तक बचा पाती है, और अपने लक्ष्य में कब तक सफल हो पाती है, ये देखना शेष है। नारायण नारायण, उचित कहा आपने माते।
क्या बोले? अकेले निपट लेगा वो? हम में से एक ही काफी उस लड़की के लिए। उस स्वाति ने तुम चारों का अकेला ढेर कर दिया था और वो अकेला लड़ लेगा? कैसे भला? आप कैसी बात कर रही हैं? कन्या बहुत नाजुक होती है, जैसे कि आप। अनाप शनाप मत बोला, तमीज मेरा वरना। माफ कीजिएगा मालकिन, पागल है ये, कुछ भी बोलता है। जुबान बंद और दिमाग खुला रख। तो संतोषी का काम नहीं हुआ ना, तो इस घर में आने नहीं देंगे। माते, एक साधारण मनुष्य को क्षति पहुंची और उसे कोई पीड़ा नहीं हुई, ये कैसे संभव है माते? अपनी शक्तियों का प्रयोग कदापि मत करना असुरपुत्र। हमें विश्वास है कि इस समय देवी संतोषी और देव ऋषि नारद की दृष्टि तुम पर ही होगी। नागा कैमासुर असुर वीर की भांति नहीं, मनुष्य की भांति प्रहार करो। ये क्या माते, हमें ऐसे प्रतीत होता है कि देवी उष्मा अपना नियंत्रण खो रही है। आज देवी उष्मा की स्वयं पर नियंत्रण की परीक्षा है। यदि उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया तो आज उनका संतुलन और विवेक विजयी होगा। अन्यथा क्या माते? माते, हमें तो ऐसे प्रतीत होता है कि आपको देवी उष्मा की सहायता करनी चाहिए, शीघ्र, अति शीघ्र। ओ शिव शंकर, हर हर महादेव, भोलेनाथ, शंभो शिव शंकर, हर हर महादेव। नारायण नारायण। हे देवी संतोषी, मनुष्य रूप में स्वयं की रक्षा करना हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। नारायण नारायण। माते, माते, देवी उष्मा की सहायता कीजिए माते। माते,
सुनागा कैमाशोर, कुछ गलती मत करना। देवी संतोषी वहीं खड़ी है। तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण रख ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उष्मा। अरे बाबूजी, इनको बोलिए ना अपने साथी को फोन करें। अब इनके चक्कर में पूरा दिन थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अरे कौन हो, इंतजार और बैठने की जरूरत नहीं है मालिक। हमारा आदमी आ गया है काम खत्म करके। अब तक हमें केवल संदेह था कि तुम सबने स्वाति को मारा है, पर आज विश्वास हो गया। तुम जैसा इंसान हमें इस घर से निकालने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो स्वाति को अपने जीवन से निकालने के लिए उसकी हत्या भी कर सकता है। सच स्वीकार लो, मृत्यु आसान हो जाएगी। लड़की, दिमाग फिर रुकवा का तुम्हारा? कितनी बार कहें कि पुजरनिया मरी नहीं, कहीं भाग गई। अच्छा मान लो मर भी गई, तो की लाश कहाँ है? भाग गई तो कहाँ गई? कोई उसकी खबर क्यों नहीं निकाल पा रहा? जवाब दो। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं उसकी हत्या में तुम सबका हाथ है, तभी उसे सामने लाकर खड़ा नहीं कर पा रहे। अगर नहीं की है हत्या तो बुलाओ उसे। गायब हो गई। तुम सब जेल में जाओगे और जीवन भर वहीं रहोगे। और एक बात और कान खोल के सुन लो, हम यहाँ स्वाति को न्याय दिलाने आए हैं और यहीं रहेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, एक बार नहीं 100 बार। ससुरा अकेले निपट लेंगे, हैं? मालिक की क्या कर रहे हैं आप? कहाँ थे सबको साथ लेके जाओ, हैं? एक लड़की गई, इसको बांध के लेके चली आई। शर्म नहीं आ रही? गधे कहीं के, सांड की तरह खाली देखने में। ना मन खाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। असुर से मनुष्य क्या बन गए? हमें प्रत्येक क्षण कष्ट भोगना होता है। जब जिसका हृदय करता है वह हम पर हस्त प्रहार करके चला जाता है। दयनीय स्थिति हो गई है तुम्हारी इस स्त्री के कारण। वो तो गुरुदेव और देवी पलोमी के आदेश का पालन करना पड़ा, अन्यथा मैं उस संतोषी और फिर वो प्रकट हुई देवी संतोषी, दोनों को अच्छा पाठ पड़ा था। और महारथी, एक बात बताओ, उस दिन स्वतीय के मार्ग कहाँ फेंके थे? नहीं, तुम लोगों पे हमका एकदम विश्वास नहीं ना, एकदम विश्वास नहीं।
कहीं उसकी लाश प्रकट होकर तुम्हें आ जाएगी फिर से। कैसे बताएं इस मनुष्य को कि हमने उसे एक गुप्त स्थान पर छोड़ा था, किंतु अब उसका शव वहां नहीं है। अरे बकाओगे कुछ? मालिक को ऐसी जगह छोड़ा था जहाँ से कमोड लौट के नहीं आएगी। हे राम, सभादीप। हमने कुछ नहीं सुना। हमने कुंती देवी, बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो, नहीं तो यहीं गर्दन मरोड़ देंगे। ये बात अगर यहाँ से बाहर गई, तुम्हारी जुबान पे आई तो मालिक को ऐसी जगह छोड़ा था जहाँ से कमोड लौट के नहीं आएगी। तुम सब जेल में जाओगे और जीवन भर वहीं रहोगे। लवली, अच्छा कि रास्ता लेके आ हमरे लिए। तुम ये लेकर कैसे आ गई? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ छुपा रही हैं? अगर स्वाति के बारे में कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। कुछ नहीं करेंगे हम। हमको कुछ नहीं पता है। हमसे क्या पूछ रही हो? हमारा सर पे मत चढ़ो। हाँ, आज हम तुमसे सारा रहस्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि तुम ही अपने पति का भेद खोलोगी और उसे दंड दिलवाओगी। अम्मा क्या हुआ? घबरा का रही? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अब चलो, आ गई हो तो थोड़ा पानी पिला दो ना, बहुत प्यास लगी। पिलाते हैं। मुँह क्या देख रही हो? पानी पिलाओ बेटे को, और साथ में हमें ये बताओ कि कहाँ है। तुम तो बाहर थी ना, अंदर कैसे आई है? लवली! अम्मा! ए, तुम अंदर कैसे आई? और हमारी अम्मा के पीछे काय पड़ी हो? अकेले छोड़ दो, उनको बता दे रहे हैं। तुम जैसे आदमी के ना खाली शरीर में नहीं, जुबान पे भी लकवा मार देना चाहिए। वैसे तुम्हारे परिवार वाले ने स्वाति का मुंह बंद किया था ना? तो कहा तुम? तो आज हम तुम्हारा मुंह बंद करेंगे, फिर बताना तुम्हें कैसा लगा। अब लगाओ। आवाज नहीं आ रही है, जोर से लगाओ। कुछ नहीं आवाज आ रही इंद्रेश, जोर से लगाओ। जिन्होंने भी स्वाति को कष्ट दिया है, उन सब से बदला लेंगे हम।